प्रणाम मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, आप दोनों को प्रणाम। जो अगर ये वीडियो अभिभावक देख रहे हैं उसको भी दिल से प्रणाम। देखिए, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अभी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है पीटी का मई में, तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल्स टोटल चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि आप लोग किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ेंगे और क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे ताकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सबसे अच्छा हो। देखिए, सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि इसका जो नया एस्पिरेंट है और जो तैयारी कर चुके हैं और या जो 2-3 बार एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं या जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो ज़्यादा ये एक्सपीरियंस हो गए होंगे उसके सब कुछ। तो देखिए, अभी हम ये कहेंगे कि आप लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी आप जो है 2 रखिएगा, एक ओल्ड एनसीईआरटी और एक न्यू एनसीईआरटी। क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा सिलेबस को क्या किए हैं, टॉपिक को हटा दिए उससे। न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में ये है कि टॉपिक सब टोटल है दिया हुआ है। तो आप इसको क्या कीजिए, पढ़ाई का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें ना, इससे पिछले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये वीडियो है, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक का और 6 से लेकर के 10th तक का जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इसको आप अच्छा से एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग मारेंगे। रीडिंग मारने के बाद जो महत्वपूर्ण उसमें से जो पॉइंट होता है उसको क्या हाईलाइट कीजिएगा। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है। उसको हाईलाइट करके करने के बाद और आप टॉपिक बाय टॉपिक एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको एक नोट्स तैयार कीजिएगा। आप एक ही बार नोट्स नहीं तैयार कीजिएगा, कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद आप टारगेट ये फिक्स कर लीजिए कि 2 से 3 दिन में हमको ख़त्म कर लेना है। 2 से 3 दिन में जैसे आप ख़त्म करते हैं तो ख़त्म करने के बाद आप क्या कीजिएगा, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। एक हार्ड एनसीईआरटी ले लीजिए, हार्ड कॉपी में, ठीक है, बुक में। इस तरह से आपको बुक होगा, आप बुक पढ़े भी होंगे, तो बुक में आप बनाइएगा। जो मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कुछ भी। इतना करने के बाद आप एक A4 साइज़ का पेपर होता है, उसमें आप नोट्स बना लीजिए या एक कॉपी खरीद के नोट्स बना लीजिए और पढ़ने को, क्योंकि क्विकली रिवीजन में आपको फ़ायदा मिलेगी। और जैसे रेफरेंस बुक आप पढ़िएगा, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, जितना सारा बुक है, चाहे कोई भी सर का आप नोट्स पढ़िएगा तो उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप 6 से लेकर के 10 तक का साइंस का टोटल कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा और उसके बाद जो है 6 से लेकर के 12 तक का वो आपको इतिहास हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, टोटल को आप क्या कीजिएगा, एक एक करके पढ़ करके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद हाँ, इस चैनल पर आपको बताया जाएगा किस तरह से नोट्स बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते, टोटल अपना सब साथ रहेंगे और अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। करने के बाद और आपसे बना लीजिए। फर्स्ट में आप इतना काम कीजिए कि टोटल टाइम लगेंगे 2-3 महीना लगेंगे, आप बनाइए अच्छा से। बनाने के बाद प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स आप जैसे कि द हिंदू हो गया, ये सब जो जितना जो द हिंदू हो गया, दैनिक जागरण हो गया, आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम का पेपर ले लीजिए, हिंदी मीडियम उसका जो एडिटोरियल जो पोर्शन होता है, एडिटोरियल रहता है उसमें लिखा हुआ, तो उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा प्रोफेसर, लेखक, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ जितना होते हैं, तो टोटल उस पर साइंटिस्ट वगैरह का जो है वो थॉट आता है, तो लेटेस्ट में जो घटना घट रही है उस पर क्या उसका सोच है, इसको आप पढ़िएगा तो आपको एक जो है ना सोच डेवलप होगा। और वही तो एक सिविल सर्वेंट में चाहिए, जो एक IAS अधिकारी, IPS अधिकारी में वो चाहिए, वो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, बाय। अपनी इस वीडियो को यहीं पर हम रखते हैं, ठीक है, हैव अ नाइस डे।